सर हमारे न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। और ये जो कन्नड़ बाजार समिति है, तो ये कन्नड़ बाजार समिति की स्थापना कब हुई थी, और कन्नड़ बाजार समिति में शेतकरियों का कौन कौन सा माल आता है और कैसे दाम वगैरह मिलते हैं, आपके कामकाज कैसे रहते हैं, उस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। चलिए सर, हमारे जो मार्केट कमेटी की स्थापना है सर, वह 3/1/1963 में स्थापना हुई मार्केट कमेटी की। अभी हमारा संचालक बोर्ड जो अभी चुन के आया है, हमारा संचालक बोर्ड में सभापति उप सभापति ऐसे कुल मिला के 18 संचालक है। उसमें एक हमारे व्यापारी प्रतिनिधि, 2 व्यापारी प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि है इसमें? हाँ, इसमें 2 महिला प्रतिनिधि सर। और हमारे मार्केट में जो है तो ज़्यादातर गेहूँ, बाजरी, मक्का, तूर और सोयाबीन का इसका उत्पन्न ज़्यादातर आता है। सर जो संचालक बताया आपने, तो संचालक की मीटिंग वगैरह कब रहती है, मतलब 3 महीने में रहती है, 6 महीने? हम इसकी मीटिंग जो है तो मासिक मीटिंग रहती है, मंथली मीटिंग रखते हैं उसमें। और संचालक को जो है तो मीटिंग में हम कॉल बैक करते हैं कि मीटिंग क्या हो करते हैं। क्या क्या होता है मीटिंग के अंदर, जो संचालक जमा होते हैं तो क्या? इसमें जो हम जो तो मीटिंग में मार्केट के कमेटी में के बारे में जो विकास के काम है वो हम प्रोविजन उनको समझाते हैं। ये विकास आपने को करना है, जैसे कमजोरस्ती का काम है, सब जो शेतकरी की समस्या है, कुछ व्यापारी की समस्या है, इसमें हम वो व्यापारी के जो संचालक बोर्ड है वो व्यापारी को समझो शेतकरी की जो समस्या रहती है उसमें से मार्ग निकाल के उनको प्रोत्साहन करते हैं शेतकरी व्यापारी के लिए। सर आपने बताया कि शेतकरियों की समस्या का निवारण आप करते हैं यहाँ पर, तो हमारा पूछना ये है कि यहाँ पर कौन कौन सा माल आता है शेतकरी का, तो उस बारे में बताइए। अभी ज़्यादातर हमारे तरफ मक्का का ज़्यादा उत्पन्न होता है शेतकरी के लिए। वह मक्का ज़्यादा हमें लीलाव का यहाँ पे ऑप्शन होता है, और ये ऑप्शन होने के बाद शेतकरी को जो है तो 24 घंटे के आज जो हम पेमेंट देने का हम व्यापारी को ऐसा निवेदन करते हैं। और व्यापारी जो है तो 24 घंटे के अंदर शेतकरी को पेमेंट करता है। और लीलाव में जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी होने के बारे में तो शेतकरी का फायदा होता है। और मक्का लीलाव में शेतकरी को ज़्यादा माल की बोले तो फायदा हो जाता है उसमें। सर आपने टमाटो मार्केट भी चालू किया था, जो पूरे औरंगाबाद शहर में सबसे बड़ा मार्केट हाँ, कहलाता है, तो शेतकरियों को कितना फायदा होगा? शेतकरी को जो है तो पहले जो माल था, जो अपने पास जो टमाटर आता है अभी, उनको जो तो सूरत, एमपी, मुंबई ऐसे बाहर, पूना, बाहर नासिक ऐसे पर पेट में जो है तो माल देना पड़ता था। उनको जो वाहतूक खर्चा उनको ज़्यादा आता था। अभी अपन ने मार्केट चालू करने से उनको क्या हुआ, जो माल जो बाहर देना पड़ता है उसका वाहतूक खर्चा का कम गिरा, और उससे जो है तो उनको फायदा हुआ। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कुणाल कदम। और आपकी पद क्या है? सचिव। थैंक यू। स्टार्ट। हाँ सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप भी एक संचालक है, तो जो यहाँ मासिक, सर ने बताया कि मासिक मीटिंग होती है आपकी संचालकों की, तो उसमें मीटिंग के अंदर आप कौन से मुद्दे उठाते हैं और शेतकरियों के हित के लिए क्या काम है? मासिक मीटिंग में पहले तो जो एक रहता है अपना महीने का जो खर्चा, उसमें उसमें सब चर्चा होती है, कितना खर्चा हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ। और जो शेतकरी को प्रॉब्लम रहा, किसका पेमेंट नहीं मिलता है, उस पर आवाज उठाना पड़ता है, वो व्यापारी को बुला के लाना पड़ता है, उससे पेमेंट शेतकरी को दिलाना पड़ता है। आप संतुष्ट है क्या जो भी कार्य होते हैं यहाँ पर? पूरा तो संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी 4 एकड़ की जगह दिया जी। वो जगहों पे हमारा विरोध था 3 लोगों का। हमारे ये कहना था कि भाई हमारे मार्केट कमेटी में 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हमारे पास बैलेंस है, और हमको वो जगह 30 लाख में बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जगह के पैसे हमने खुद नहीं भरना था, ऐसा हमने तीनों ने ठहरा लिया था, कैलाश आकोलकर, युवराज चौहान और इस से हमने तीनों ने ये ठहरा लिया था कि भाई ये जो पैसे है ये मार्केट कमेटी ने भरना। अपने पास 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ये पैसे अपन ने भरना, और वो जगह खुद मार्केट कमेटी ने अपने ताबे में लेना, और उसका डेवलप करके पास 100 से 150 गाले बनती थी। और वो 150 गाले के पर गाला भी तो 5 लाख 6 लाख पकड़ दो, इससे हिसाब से 150 गाले के कितने पैसे आते थे। और दूसरी बात, जो गोल्डन बेचे उसका भंगारी 30-40 लाख का निकला, और वह बड़े बड़े पेड़ थे, वो पेड़ 3-4 लाख के पेड़ चले गए। तो पूरे नुकसान हुए। नीलाव का ये जो दिया जगह जो दी 29 गुंठे, उससे मार्केट कमेटी का कम से कम
10 करोड़ का घाटा हो गया। तो आप जब आपकी मासिक मीटिंग होती तो आपने उसमें मंजूर कर तब हमने मंजूर, हम तीनों ने विरोध किया था उसका। तो क्या निवारण हम निकला? कोर्ट में भी जी। गए, मगर बाकी के लोग उनके साथ थे करके हमारे खिलाफ वो मैटर हो गया। आपका नाम? युवराज चौहान। थैंक यू सर। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आप भी अल्पसंख्यक समाज से यहाँ कन्नड़ में संचालक बने हुए बाजार समिति में, तो आप अल्पसंख्यक समाज के क्या क्या काम करते हैं और अभी तक कितना लाभ दिलाने की कोशिश की है, उस बारे में बताइए। तो सबसे ज़्यादा तो शेतकरी हित में भी है और मेरे जो कामगार है, कामगारों की वजह से भी मैं यहाँ पर दोबारा आया है। और बात ये है कि कुछ हमारे माथाड़ी संगठन के जो रहते वो नियम का फॉलो बाजार समिति नहीं कर रही, उन्हें करना चाहिए। और वैसे हमारा भवन भी हमारे पास में उपलब्ध है और दूसरे भी हमारे को बना के देना चाहिए। और बाकी का जो है शेतकरी के हित में ज़्यादा से ज़्यादा बाजार समिति ने शेतकरों को अच्छे से अच्छा भाव दिलाना और 10 किलोमीटर अंतर पे जो नुकसान हो रहा है शेतकरी का, उस पर ध्यान देते हुए अपने पास जगह उपलब्ध है, यहीं पर ही जो तो व्यापारी लोगों को माल खाली करके यहाँ पर जो तो शेतकरी को इन सब सर आप संचालक है, मगर आपकी बातों से और आप जो रोज प्रकट कर रहे तो ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है। संतोष नहीं है इस बात से। बोलिए ना फिर क्या है आपको? ये जो भी तकलीफ है यहाँ इस संचालक बोर्ड के हिसाब से, ये इसके अंदर मैं संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर जो तो काफ़ी हमारे वालों को भी तकलीफ होती और उसके बाद में शेतकरियों की भी होती। और यहाँ पर ऐसा कागज़ के ऊपर जो हम बताते यहाँ पर पानी का हवज है, पीने के लिए शेतकरी को पानी है, ऐसा हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं। सिर्फ हम कागज़ की हवाले करते बस, हमारे पास में ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है, बाकी कुछ हमारे पास में उपलब्ध यहाँ पर आई नहीं। अभी आप संचालक हैं, फिर आप खुद मंडल में मतलब साथ में रहकर आप खुद बता रहे कि कागज के ऊपर बताते यहाँ पानी का हौज नहीं है, तो फिर आपने आपकी जो मासिक जब मीटिंग होती है यहाँ पर तो उसमें वो मुद्दे उठाए हो मुद्दे उठाए लिखी हुई थी सारे पता लगे। फिर क्या वजह है कि फिर वजह ऐसी है कि यहाँ पर मैं अपक्ष से उम्मीदवार चुनकर आया और बाकी की सत्ता के अंदर है और उनका बोलना पड़ा कि हमारी सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हमारे को दाम दबाव करना चालू करके तो आप संतुष्ट नहीं है संतोष नहीं वास्ते और यहाँ कार्य भी बराबर नहीं हो रही कार्य भी बराबर नहीं है। और सरकार के जो महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से जो निधि मिलती हर समिति बाजार समितियों को मिलती तो उसका भी लाभ मतलब यहाँ बाजार समिति को नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। इससे पहले प्रकाश पांडे भूले थे, उन्होंने DMI का ये लाए थे उन्होंने, तो उसके अंदर हमारे 3,76,00,000 रुपये मंजूर हुए हैं और वो अभी तक हमारे अकाउंट में आई या नहीं आई मेरे को अभी तक उपलब्ध बता ही नहीं गया, लेकिन हमारे पास में इसके भाई अभी सभापति और उपसभापति को यहाँ पर सभापति साहब जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मनोज राठौड़ साहब है और उपसभापति जो जयेश गौर से बोलकर है। उपसभापति साहब जो है तो हमारे माननीय आमदार साहब इनके कार्यकर्ता है। आपका नाम है? मेरा नाम शेख यूसुफ शेख मुनीर। थैंक यू।